होली इंडिया में पहले भी मनाई जाती थी, 1947 के बाद भी मनाई जा रही है, लेकिन इस दफ़ा ख़ास ये हुआ है कि इस होली के त्यौहार पर इंडिया ने बाइकआउट किया है चाइना की प्रोडक्ट्स का। पिचकारी से लेके रंग हो और होली में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ का जो है इंडियंस ने बाइकआउट किया है और चाइना की मार्केट को एक दिन में 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस का जी नुकसान पहुंचा है। जो जिस तरीके से अब ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी और ग्लोबल डेवलपमेंट निकल रही है उसमें आपकी स्टेट का हर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो रिलीजियस फैक्टर है, चाहे वो सोशल फैक्टर है, चाहे वो और ऑटोमेटिकली लिंक्ड है कनेक्टिविटी इकोनॉमी से। तो इंडिया को इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ। हाँ, यस, इतना अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सी, दिस इज हाउ अ नेशन राइज व्हेन यू कम अप विद द सेम वन पॉइंट एजेंडा। ठीक है, जब आपके अंदर डिवीजन जो है वो आप उसको कम करते हैं और आप एज अ नेशन एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज़ को, चाहे वो आपका सोशल एक्टिविटी हो, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटी हो। तो होली एक रिलीजियस एक्टिविटी है और इंडिया इस वक्त दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। तो चाइना को अगर देखा जाए एज अ प्रोड्यूसर तो ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें चीज़ें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल परचेज होती है। तो होली का एक इवेंट था, उन्हें पता है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, लोगों ने सबसे बड़ा इसके ऊपर एक अकीदत है, मनाने वाला एक है त्यौहार, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई। लेकिन अप्रिशिएट इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन लोगों को 10 करोड़ इंडियन 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी नंबर, दिस इज रियली अ हैंडसम नंबर। तो आई थिंक इस तरह से विद इन द इकोनॉमी जब आप कुछ चीज़ें प्रोड्यूस भी करते हैं और विद इन द इकोनॉमी आप उनको मर्ज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो पैसे की सर्कुलेशन विद इन द स्टेट रहती है, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। पिछले कुछ वर्षों में या फिर कुछ त्योहारों पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जहाँ जहाँ त्यौहार आ रहा है वहाँ पे चाइना को कुछ घाटा लग रहा है, क्योंकि चाइना पहले क्या करता था भाई, वो इंडिया के फेस्टिवल के हिसाब से अपने सामान बनाता था और इंडिया में आकर बेचता था, सस्ते प्राइस पर बेचता था, जिसके कारण इंडिया के लोग खरीदते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि चाइना का जब से बाइकआउट शुरू हो चुका है इंडिया में चाइना के बने प्रोडक्ट का, तब से चाइना को ऐसे फेस्टिवल पर बहुत ही घाटा देखने को मिल रहा है। एक बार रक्षाबंधन में भी लगा था कि उसकी राखी किसी ने सही से खरीदी नहीं और मार्केट में भी इतना सही से नहीं आया, इस कारण उसको घाटा लगा। और अब दूसरी तरफ होली में वो जो जिस तरह से पिचकारी बनाकर बेचा था बच्चों के खिलौने प्लास्टिक के बहुत सस्ते दामों में, लेकिन इस बार क्या हुआ, चाइना का प्रोडक्ट मार्केट में भाई इतना नहीं बिक पाया। ये नहीं कि पूरी तरह से बाइकआउट हो पाया, लेकिन जिस तरह से बाइकआउट हुआ उस तरह से काफ़ी देखने लायक था और इंडिया ने इसमें एक कदम सफलता जो है आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि अब इंडिया क्या कर रहे हैं, इंडिया के लोग वो हर फेस्टिवल में कम से कम चाइना की चीज़ों का तो बाइकआउट वो कर ही देता है, ध्यान में रखना। ठीक है, ऑब्वियसली चाइना लेगा तो आपका पैसा ऑफशोर जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आपको देगा, आपको टैक्स भी देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जब विद इन द कंट्री एक सर्कुलेशन ऑफ मनी हो तो फिर कनेक्टिविटी एज ए ह्यूमन एक कम्युनिटी के अंदर होती है, तो वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, लोग ज़्यादा उस चीज़ को लेकर देते हैं, अपनी सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स होती हैं, अडॉप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ माइलस्टोन दैट इंडिया हैज़ अचीव्ड टिल नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस प्रोग्राम फेस्टिविटी होली। एंड सेकेंडली इसके कॉन्सिक्वेंसेज आई थिंक इन फ्यूचर दिस कैन ओनली बी अ स्टार्ट फ्रॉम द होली। इंडियन कल्चर के अंदर मल्टीपल ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, मल्टीपल ऐसे इवेंट्स हैं जो कि वो लोग मनाते हैं और रेगुलरली मनाते हैं। अगर इस इनिशिएटिव को, इस स्टार्ट को वो आगे एज अ रूटीन मैटर बना लेते हैं, उसको हर फेस्टिविटी में इस तरह से उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बन जाती है, फिर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हो जाती है, तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ रियली कूल थिंग जो कि इस हमारे रीजन के अंदर नज़र आएगी। तो I really love the idea and I think Indian people and Indian government deserve to be yeah. उनके प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ख्वाब दिखाया आत्मनिर्भर भारत, खुद मुख्तार भारत, सेल्फ रिलायंट भारत का उन्हें ख्वाब दिखाया। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर टैग होता है मेड इन इंडिया, इंडियंस वो उठाते हैं, जिस प्रोडक्ट पर टैग होता है मेड इन चाइना उसको क्विट कर देते हैं। ठीक है, इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है इंडिया। इस होली पर उन्होंने पूरी दुनिया की मार्केट को हिला के रख दिया है कि इंडिया एक कितना बड़ा मार्केट है। ये उनकी मैग्नेटिक पावर इतनी बढ़ चुकी है कि जिस मर्जी कंट्री को चाहे मार्केट से बाहर निकाल दें, जिस मर्जी कंट्री को चाहे मार्केट के अंदर इन करवा दें। नहीं, आई विल स्लाइटली डिसएग्री टू द पॉइंट कि जी जो जिसको चाहेंगे इन करेंगे, जिसको चाहेंगे आउट करेंगे, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ अ बिग मार्केट, बट अगेन
they are not self-sufficient in everything. They are also dependent on something. So ये जो एक विन विन पोजीशन होती है ये गिव एंड एक्सचेंज में चलती है. मतलब कुछ चीज़ें इंडिया अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ चीज़ें वो नहीं कर रहा, तो अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फैक्टर रहता है. तो ह्यूमन में ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है, हम लोग एक दूसरे के ऊपर रिलाय करते हैं क्योंकि हर काम हर बंदा नहीं कर सकता. तो एक इस चीज़ से मैं डिसएग्री करूँगा. दूसरी जो चीज़ है ना कि उनकी गवर्नमेंट ने एक सॉवरेनिटी का, सॉवरन का, सफिशिएंट का स्लोगन, दिस इज़ अगेन समथिंग जो एक विजनरी लीडरशिप करती है. दिस इज़ नॉट द आइडिया ऑफ एन ऑर्डनरी लीडर. इसके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी इस तरीके से है कि यार हमें ये पता है अब कि अब जो जंग है वो रिसोर्सेज की है, जो जंग है वो इकोनॉमी की है, वो प्रॉस्पेरिटी की है. पर्सनल जंग तलवारों की, जहाज़ों की, एटॉमिक की, दीज आर जस्ट द नेम्स. द रियल वार इन द वर्ल्ड इज़ द इकोनॉमिक वार. तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी whosoever will be leading into that, that will be having the dominance into the world. So again, China no doubt one of the best exporter in the world. सुई से लेकर जहाज़ तक वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी जो है ना स्ट्रेटजी वो ये है कि जिस बंदे की जेब में जितना पैसा है ना उसके मुताबिक उसको चीज़ मिलनी चाहिए. उन्होंने कोई ब्रांड, उन्होंने कोई इस तरह का वो एक ऐसा नहीं किया हुआ कि हमारा तो मेयार ही यही है. उनका टारगेट है एवरी कंज्यूमर मस्ट बी देयर क्लाइंट. दिस इज़ वन ऑफ देयर की स्ट्रेटजी. इस वजह से हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसने चाइना में उसने हर तरह की कैटेगरीज दे दी है कि जो बंदा 1000 रुपये की ख़रीद सकता है तो 5000 की ख़रीद सकता है. उस तरह से उन्होंने क्वालिटी और उसमें ऐड कर दिया, नो डाउट. लेकिन इंडिया इटसेल्फ और भी आईटी पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, बाकी और सारी चीज़ों में कर रहा है. तो इंडिया ने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया है तो इट विल ऑल्सो गिव अ बूम टू द इंडियन इकॉनमी. तो आई थिंक अगेन दिस इज़ समथिंग रियली गुड. और आपने जो कहा कि इंडियंस जहाँ पर भी हैं वो मेड इन इंडिया बाय कर रहे हैं, दिस इज़ अगेन समथिंग एज अ नेक्स्ट लेवल पॉइंट कि होली तो चलो इंडिया के अंदर मनाई गई, इंडिया मुल्क के अंदर, तो जो चीज़ें इंडिया गवर्नमेंट बाहर भेजती है, जो इंडियन पूरी दुनिया में सर्विसेज दे रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, तो वो अगर वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं तो अगेन दैट इज़ समथिंग कि वो अपने कंट्री को भी भेज रहे हैं. देखें एज अ ह्यूमन, एज अ कंज्यूमर, हमें कंज्यूम करना है, हमें खाना भी खाना है, हमें कपड़े भी पहनने हैं, हमने अपनी फेस्टिविटीज़ भी करनी है एज अ कंज्यूमर. अच्छा, इंसान हो गया. अब हमारी आगे जाती है एसोसिएशन और एफिलिएशन. वो हमारी किस स्टेट से है, किस रिलीजन से है, किस रीजन से है, ये है. तो आई थिंक दिस इज़ अगेन समथिंग कि इंडियन लोग जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर हैं वो सिर्फ इस चीज़ के जो है ना खराज तहसीन के मुस्तहिक नहीं है, बल्कि जो लोग इंडिया दूसरे मुल्कों में हैं, ओवरसीज इंडियंस ऑफ कोर्स, द बिजनेसमैन, द टेक्नो, जो उनके पढ़े लिखे लोग हैं मतलब सारे, और इस बिजनेसमैन है, जॉबियंस हैं, ब्रेन ड्रेन्स हैं, टैलेंट है जो कि बाहर के लोगों में, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा. तो मतलब ये चीज़ भी वो वहाँ पर बैठकर अपने मुल्क के कर रहे हैं. तो जब आपकी इकोनॉमी उठ जाती है ना तो आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, आप एज अ कौम उठ जाते हैं, ठीक है, आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस बढ़ जाते हैं, आपकी ग्लोबल जो है ना वो इम्पैक्ट आपका एक नेक्स्ट लेवल को हो जाता है, आपकी लीडरशिप के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपके तो 4 सुबह गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ क्यों बात करेंगे. वो कहेंगे भाई 4 अगर गुजार रहे हैं तो इतने हमारे इस लेवल पर रहे. सो आई मीन दिस इज़ अगेन विन विन. देखिए सोसाइटी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत एंड तक रहती है. कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि आप एक सैचुरेशन पर पहुंच गए या आपने एक हाईएस्ट अटेन कर लिया. एवरी माइलस्टोन और टारगेट इज सेट टू बी अचीव्ड बाय योर ओन सेल्फ एंड देन टू सेट अ न्यू वन. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. तो आई थिंक अगेन अ ग्रेट थिंग फॉर द नेबर्स. उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी चीज़ों को देखकर बहुत खुशी होती है. एज अ नेशन उनका एक रवैया जो है ना वो बहुत अच्छा है, ये इस चीज़ के अंदर मुझे नज़र आता है. बाकी और बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, आई डोंट से दैट कि अब वो उनके सारे मामला हल हो चुके हैं, बट दिस कैन बी अ ग्रेट स्टार्ट टुवर्ड राइजिंग एज अ नेशन. साथियों, जिस तरह से होली का फेस्टिवल इस बार मनाया गया 2024 में और जिस प्रकाष्ठा पर ये था, और उससे दूसरी तरफ ये खबर मिलती है कि इंडिया में होली पर जो चाइना का भी नुकसान हुआ, चाइना के इस चीज़ का नुकसान हुआ कि उसके जो प्रोडक्ट इंडिया में उतरे थे होली पर कि लोग खरीदे, वो तरह का प्रोडक्ट वो बेच नहीं पाया,
जिस हिसाब से वो उतारा उस हिसाब से उसका बजट भी पूरा नहीं हुआ, लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान ये बता रहे हैं। जबकि साथियों आंकड़ा से हमें लेना देना नहीं है, मेन लेना देना है कि भारतीयों की एकता की, क्योंकि एकता के में जब बात आती है तो भारतीय हमेशा अपना बल दिखाते हैं। और इस बार भी ऐसे ही हुआ, जो होली में जो सामान था वो क्या हुआ, चाइना का कोई चीज़ जो बिकने आया इंडिया में सही से नहीं बिका, क्योंकि भाई अब चाइना जो है हर बार यही करता है कि इंडिया के फेस्टिवल में यूज़ करता है वो इंडिया के लोगों का, ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आ जाता है। दिवाली में कई चाइनीज प्रोडक्ट पटाखे से लेकर ये लाइटें ये सब ले आता है। होली में पिचकारी अनेक अनेक तरह के बना देता है, बच्चे देख के प्रभावित हो जाए, डिजाइन बना देता है। लेकिन अब जो इंडिया में छोटी मोटी फैक्ट्री हैं ये सब बना देती है, जिस कारण उसका प्राइस भी अब इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो लोग वही सब खरीद लेते हैं। इस कारण चाइना का मार्केट अब हर त्योहार में ये कमी देखने को नजर आती है और उतना बिक नहीं पाता है जिस हिसाब से उनकी ये कंपनियां बनाती हैं। आगे चलकर तो इनको बहुत ही बड़ा चोट लगने वाला है, क्योंकि इंडिया अभी मेक इन इंडिया के तहत कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा ही, भले 100% सफल ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रोग्रेस होगा, जिसके कारण भारतीय कंपनियां भी, छोटी मोटी कंपनियां आगे बढ़ेगी और जितने भी पर्व या त्योहार होंगे यहाँ के कंपनी का सामान बिकेगा, जिससे इस देश का भी फायदा होगा। और लोग तो शुरुआती से सामान खरीदते ही आ रहे हैं भाई, लोग तो वही करते हैं जो चीज़ मार्केट में आएगी वो खरीद लेते हैं। उनको क्या पता कि कौन सी चीज़ चाइना की है, कौन सी चीज़ कहाँ की है। चाइना तो खुद अपनी चीज़ें इंडिया में बनवा के बेचता रहता है, लेकिन अब इससे मेन फायदा यह है कि अब चाइना जो है उसको धीरे धीरे व्यापारिक स्तर पर तो इंडिया में जो बाजार बना के रखा है, धीरे धीरे उसको पता चलना शुरू हो जाएगा।